दुनिया में हलाल गोश्त की मार्केट तकरीबन 2000 अरब डॉलर है, जिसमें पाकिस्तान का हिस्सा न होने के बराबर है। गोश्त की बरामदात में खातिर ख्वाह इजाफा न होने की दीगर वजूहात के साथ एक वजह सप्लाई चेन में सेहतमंद जानवरों की मुसलसल फराहमी न होना भी है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर साल पैदा होने वाले 1 करोड़ नर कटरों और बछड़ों में से तकरीबन 25 लाख नर कटड़े और बछड़े अपनी पैदाइश के इब्तदाई अयाम में बीमारियों और ग़िज़ाई किल्लत के सबब अमवात का शिकार हो जाते हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क में गोश्त की पैदावार में इजाफे और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए जामे इक़दामात का आगाज किया है। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड पाकिस्तान की कसीर आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के अलावा लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की सनत मुल्की मईशत में भी अहम किरदार अदा करती है। हुकूमत पाकिस्तान के लाइव स्टॉक और पोल्ट्री की सनत की तरक्की के विजन को अमली जामा पहनाने के लिए लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कौमी वजारत बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक ने 3 बड़े मंसूबाजात शुरू कर रखे हैं। गोश्त की पैदावार में इजाफे और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के इन मंसूबाजात में सेव द कॉल्फ, फीड लॉट फैटनिंग और घरेलू मुर्गबानी के फरोग के कौमी मंसूबाजात शामिल हैं। 3.4 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए सेव द कॉल्फ प्रोग्राम के तहत 2019 से 2023 तक 4 सालों में 3,80,000 नर कटरों और बछड़ों को जल्दी ज़िबा होने से बचाकर इनकी 4 माह तक परवरिश करना और इनको गोश्त की सप्लाई चेन में शामिल करना है। इससे न सिर्फ मुल्क में गोश्त की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि मवेशी पाल अफराद की आमदन में भी इजाफा होगा। इस मंसूबे पर अमल दरामद के लिए किसानों को तकनीकी मुआवनत के साथ साथ फी जानवर 6,500 रुपए की माली मुआवनत भी फराहम की जा रही है, ताकि इनकी इस्तेदाद कार में इजाफा किया जा सके और इस जानिब रगबत दिलाई जा सके। पाकिस्तान हुकूमत की तरफों जिहड़ा प्रोग्राम खोलिया कट्टा बच्चा बचाओ फार्म प्रोग्राम खोलिया सी, इहदे च मैं अपने जानवर पाए ने तो माशाअल्लाह मैनूं बहुत मुनाफा होया है। फी नग के बदले हुकूमत ने मैंने 6,500 रुपया दिता है। इस वास्ते मैं 3 महीने वास्ते जानवरों को पालदा है। जदों मैं इन्हों फरोख्त करना बहुत अच्छा मुनाफा उस टाइम ही मैनूं मिल जाता है। सेव द कॉल्फ प्रोग्राम के तहत अब तक 2 लाख से ज्यादा नर कटड़ों और बछड़ों को कम उम्र में ज़िबा होने से बचाकर इन सेहतमंद जानवरों को सप्लाई चेन में शामिल किया गया है। इसके अलावा 90,000 किसानों की माली मुआवनत और 50,000 किसानों को तकनीकी मुआवनत भी फराहम की गई है, जिसकी वजह से इनकी इस्तेदादे कार में इजाफा हुआ है। गोश्त की पैदावार में इजाफे के लिए शुरू किया गया दूसरा मंसूबा फीड लॉट फैटनिंग का कौमी मंसूबा है। 2.3 अरब रुपए की लागत से शुरू किए गए इस मंसूबे के तहत मुल्क भर में फीड लॉट फैटनिंग के जरिए 3,75,000 कटड़ों और बछड़ों और सूबा बलूचिस्तान में 3,20,000 बकरों और छतरों को फरबा करने के अहदाफ तय किए गए हैं। इस मंसूबे का मकसद जानवरों की रिवायती देखभाल के तरीकों को तर्क करके इनके बेहतर तहफ़्फ़ुज़ और पैदावार में इजाफे के लिए जदीद तिब्बी सहूलियात और फरबा करने वाली खुराक की फराहमी है। इस मंसूबे के तहत हुकूमत मवेशी पाल अफराद की हौसला अफजाई के लिए रजिस्टर्ड शुदा अफराद को कटड़ों और बछड़ों को फरबा करने पर फी जानवर 4,000 रुपए और बलोचिस्तान में बकरों और छतरों को फरबा करने पर फी जानवर 1,500 रुपए की माली मुआवनत भी फराहम कर रही है। इस मंसूबे के तहत अब तक 2.5 लाख से ज्यादा कटड़ों और बछड़ों और बलूचिस्तान में 2.5 लाख बकरों और छतरों को फरबा किया गया है। सेव द कॉल्फ और फीड लॉट फैटनिंग के मंसूबाजात की बदौलत पाकिस्तान में गोश्त की पैदावार में इजाफा हो रहा है और बैरून मुल्क गोश्त बरामद करने के लिए सेहतमंद जानवरों की सप्लाई चेन में बेहतरी आ रही है। ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर नशोनुमा के हसूल के लिए शुरू किया गया तीसरा मंसूबा घरेलू मुर्गबानी का फरोग है। इस 4 साला मंसूबे का मकसद निचले तबके के घरानों में बच्चों की बेहतर नशोनुमा और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है, जिससे बच्चों में ग़िज़ाई किल्लत जैसे मसाइल पर काबू पाया जा सके। ये मंसूबा घरेलू खवातीन के लिए रोजगार के मौके भी फराहम करेगा। इस मंसूबे के तहत फी खानदान 1 से 2 मुर्गबानी यूनिट्स तकसीम किए जा रहे हैं। एक यूनिट 5 मुर्गियों और 1 मुर्गे पर मुश्तमिल है। इस मंसूबे के तहत 4 साल में 50 लाख मुर्गियां मुस्तहिक अफराद में तकसीम की जाएंगी। मंसूबे के तहत अब तक तकरीबन 5 लाख खानदानों में 35 लाख मुर्गियां तकसीम की जा चुकी हैं। हुकूमत की जानिब से मुझे 12 मुर्गियां दी गई हैं। रोज़ाना अंडे देती है मेरी मुर्गियां। माशाल्लाह मेरे बच्चे रोज़ाना सुबह नाश्ते में देसी अंडा खा के जाते हैं।
जिसकी वजह से मेरे बच्चों की सेहत भी बहुत अच्छी हो रही है और मेरे घर मेहमान आते हैं उनको भी खिलाती हूँ। माशाल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बच्चे भी खुश हैं, हम सब खुश हैं। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और लाइव स्टॉक बिजनेस रिसोर्स सेंटर का कयाम अमल में लाया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बदौलत लाइव स्टॉक से मुतालिका खरीदो फरोख्त और तमाम मालूमात घर बैठे बजरिया इंटरनेट हासिल की जा सकेंगी, जबकि लाइव स्टॉक बिजनेस रिसोर्स सेंटर नए तिजारती रवाबित कायम करने और किसानों और लाइव स्टॉक से मुंसलिक कारोबारी अफराद के माबैन खलापुर करने में अहम किरदार अदा करेगा। हुकूमत पाकिस्तान के इन मंसूबाजात की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान में गोश्त की पैदावार में इजाफा हो रहा है, बल्कि गोश्त की बैनुल अक़वामी हलाल मार्केट में पाकिस्तान की बरामदात में भी बेहतरी आ रही है। इसके अलावा ये मंसूबाजात पाकिस्तान में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़, बेहतर नशोनुमा और देही किसानों की आमदन में इजाफे के लिए अहम संगे मील साबित हो रहे हैं। लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, कौमी वज़ारत बराए तहफ़्फ़ुज़ खुराक व तहकीक, हुकूमत पाकिस्तान